भारतीय जनता पार्टी ने, उनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिवाय झूठ बोलने के। 4 जून को पता चल जाएगा कि ये 400 पार है कि 40 भी नहीं आएगी इनकी। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी बहुत सारे गुंडों लोगों को जेल भेजा गया था। एक फौजी जिसका बाप भी फौजी रहा है, उसका बेटा भी फौजी रहा है और उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने सुब्रत पाठक जी गए। बहुत बहुत स्वागत है डी भारत पर। सर, मैनपुरी के चुनाव के बारे में कुछ जानकारी दें, क्या हालात है वहाँ के? देखिए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है और ये जो अत्याचार कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि सूरज कभी पूरब के बजाय पश्चिम से नहीं निकलता है, तो हमेशा पूरब से निकलता है। और ये जो कानून की जो रक्षा कर रहे हैं लोग और बीजेपी की मदद कर रहे हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान नहीं ख़त्म कर पाओगे आप। और आज पूरा मैनपुरी नहीं, पूरा देश संविधान को बचाने में लगा हुआ है और वहाँ पर हमारा प्रत्याशी जीतेगा। तो नारा पीडीए का दिया है समाजवादी पार्टी ने, कितना समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है सर? देखिए, पूरे देश में आर पार की लड़ाई है और पूरे देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिवाय झूठ बोलने के। और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। जब वो आते हैं टीवी पे तो आदमी यही सोचता है पता नहीं कौन सा नया झूठ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, समाजवादी पार्टी कह रही है आर पार। इस आर पार और 400 के पार की गहमा गही बीच में क्या माहौल है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और चुनावी माहौल क्या कह रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश का? सर, आज जो माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर 4 जून को पता चल जाएगा कि ये 400 पार है कि 40 भी नहीं आएगी इनकी। कह रहे उत्तर प्रदेश में 70 हमारी, 10 में सब लोग ले लेंगे, बांट लें आपस में। 70 भाजपा करी मेरी रहेंगी सीटें 80 में से। क्या कहते हैं सर? उनसे ये कह लो कि फिर पूरा देश ही आप ले लो, चुनाव कराओ ही नहीं। जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आपका ही है, तो आप कह दो कि चुनाव ही नहीं होने दो। ये आंकड़ा तो जनता, देश की जनता उनको 4 तारीख को दिखा देगी कि उनका आंकड़ा क्या है और रिजल्ट क्या आया। भाजपा कहती है हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया, सिर्फ छलावा किया है। इन्होंने गुंडागर्दी की है, ज़मीनों पर कब्जे किए हैं और हमने उन कब्जों को छुड़वाया है। सर, क्या कहते हैं? देखिए, कहते हैं 10 साल में हमने ये बदलाव किया, गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी बहुत सारे गुंडों लोगों को जेल भेजा गया था। ऐसा नहीं है, ये तो सब इनका दिखावा है, षड्यंत्र है और बदले की भावना से ये सरकार काम कर रही है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कन्नौज विधानसभा में एक गाँव पड़ता है भीमापुर, वहाँ पर करीब 60 साल के एक व्यक्ति का अपहरण होता है और उसके बाद में जो है उसके दूसरे दिन हत्या कर दी जाती है। उसके अंगों को काट के फेंक दिया जाता है और सुब्रत पाठक उसकी जो है एफआईआर नहीं लिखने देते हैं। जो एफआईआर लिखवाने जाता है तो वो एफआईआर फाड़ दी जाती है और उसके बाद में जो नामदर्ज जो कतली लोग थे, जो गुनहगार लोग थे, उनको बचा लिया जाता है और एक खुराफात का ऐसे मुकदमा लिख के फर्जी तरीके से और वो छोड़ दिया जाता है। दूसरे एक उमरदा में है, एक फौजी जिसका बाप भी फौजी रहा है, उसका बेटा भी फौजी रहा है और उसकी ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा करने सुब्रत पाठक जी गए। मैंने खुद कहा एसपी से, मैंने लिखित में दिया, वो देशद्रोही है। उसके बच्चे से लेके सब पूरे देश की हिफाजत करते घूम रहे हैं, अपनी जान निछावर कर रहे हैं अपने देश के लिए, और वो गुनहगार इसलिए कि वो मुसलमान है ना, इसलिए। तो ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आज पूरा हमारा कन्नौज का हर समाज का व्यक्ति जो है वो अखिलेश जी के साथ में खड़ा है और समाजवादी पार्टी को जिताएगा। आप सिंह यादव से हमने अभी 2 दिन पहले एक सवाल पूछा था, उनकी नाराज़गी को लेकर, वो नाराज़ चल रहे थे। हमने उनसे पूछा कि अखिलेश यादव से नाराज़गी है या आपकी स्थानीय नेताओं से? उन्होंने बताया मेरी अखिलेश यादव से कोई नाराज़गी नहीं, मेरी नाराज़गी स्थानीय नेताओं से। क्या आपकी वोट भी समाजवादी पार्टी में है? नहीं, कोई समाजवादी पार्टी में हमारे नवाब सिंह वोट मांग रहे हैं, अभी वोट मांग रहे हैं। अभी जो पहले से नाराज चल रहे थे, खुले मंचों पर नहीं आ रहे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, उनका मेरी नाराज़गी अखिलेश यादव से नहीं, सिर्फ स्थानीय नेताओं से जो उन्होंने प्रोग्राम किए, उन प्रोग्रामों में मुझे इन्वाइट नहीं किया, इसलिए मैं नाराज़ था। क्या आपसी वोट ये वजह है? देखिए, जंग में सारी चीज़ें ओपन नहीं करी जाती हैं कि सारी चीज़ें अगर हम ओपन कर देंगे तो उसका कहीं ना कहीं आप तोड़ ढूंढेंगे। तो बहुत सी चीज़ें भाई हमारी छुपी हुई रखी हैं, आने वाले वक्त में वो भी आजमाएंगे हम और बीजेपी को मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेतागण लोग जो हमारे साथ में रूबरू थे। इस तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत।